एनएस इलेक्ट्रिक के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आप इलेक्ट्रिक राइस कुकर को रिपेयर कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर, देख सकते हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका जो मेन लाइट है जल रहा है, लेकिन इसका स्विच ऑन करने के बाद इसका जो रेड लाइट ऑन होना चाहिए बिल्कुल नहीं जल रहा है और इसकी वजह से ये हीट भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी पीछे का जो ढक्कन है इसको निकाल लेंगे और आज हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप के राइस कुकर में कितनी तरह की प्रॉब्लम आती है और किस तरह से आप उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। एक राइस कुकर को रिपेयर करने के लिए ना ही आपको एक इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, ना ही कोई स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, बल्कि आप खुद ही बड़े ही आसानी से इसे आराम से रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए कोई आपको मैकेनिक या पार्ट्स की ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले इसे ढक्कन को आपको इस तरह से निकाल लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्रॉब्लम है, इसका स्विच ऑन मतलब बटन दबाते ही उसका लाइट आना चाहिए, लेकिन लाइट नहीं जल रहा है। तो इसका ये प्रॉब्लम है, देख सकते हैं ये इसका स्विच है। तो ये जब स्विच हम इसको दबाते हैं तो इसमें दो पत्ती देख सकते हैं, एक ऊपर और नीचे। जब दबाते हैं तो एक दूसरे के साथ टच होता है। तो ये क्या होता है कि स्विच दबाते दबाते इसका जो नीचे का जो पत्ती है वो नीचे की तरफ डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे में सटक नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है, मतलब हीट नहीं हो रहा है, रेड लाइट नहीं जल रहा है। तो इसको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसको आप क्या करना है, इसके नीचे का जो पत्ती है इसको आप एक प्लस की थ्रू इसके ऊपर की साइड थोड़ा इसको इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको थोड़ा ऊपर की साइड बेंड कर लेना है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा हल्का सा बेंड कर लेना है और देखना है कि ये आपकी बटन दबाते ही एक दूसरे के साथ टच हो रहा है कि नहीं। आपको ज़्यादा उठाना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा उठ गया, मतलब बिना बटन दबाते ही अगर ज़्यादा उठा देंगे तो बिना बटन के ही आपके ये हीटर हीट होने लग जाएगा। और इसके अलावा इसमें देख सकते हैं एक दूसरे के साथ जब टच होता है तो इसमें स्पार्क करके इसमें कार्बन आता है, जिसकी वजह से ये कई बार कार्बन की वजह से ही कनेक्शन नहीं मिलता है। तो आपको इस तरह से इसको उठा कर देना है और कार्बन को इस तरह से अब रेगमल की पेपर की मदद से इस तरह से आप दोनों की साइड, नीचे और ऊपर की साइड जो है इसको इस तरह से साफ़ कर लेना है। तो कई बार ऐसा होता है कि कार्बन की वजह से होता है। तो देख सकते हैं हमने इस तरह से उसको हल्का सा उठाया है, तो ये अभी बटन ऑन नहीं है, एक दूसरे के साथ टच नहीं है। आपको ध्यान रखना है बटन दबाते ही टच होना चाहिए, ना कि बटन बिना दबाए टच होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं अभी हमने बटन नहीं दबाया है तो इसमें गैप है और बटन दबाएंगे तो गैप मर जाएगा। देख सकते हैं एक दूसरे के साथ टच हो चुका है। तो इस तरह से आपको ध्यान से हल्का सा दबाना है। और दूसरा जो मेन चीज़ है राइस कुकर का, जो सबसे पहले 10 में से 8 राइस कुकर में हमेशा मुझे यही प्रॉब्लम नज़र आता है, जो कि है इसका फ्यूज़। अगर आपकी राइस कुकर में लाइट नहीं जल रहा है स्विच देते ही और बिना देते ही, मतलब लाइट कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो राइस कुकर की ये जो फ्यूज़ है देख सकते हैं यही ख़राब है। मैंने आज तक जितने भी राइस कुकर देखा है इसका ख़राबी 10 में से 8 राइस कुकर का फ्यूज़ का प्रॉब्लम देखा है। तो इसमें फ्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप, अगर आपकी राइस कुकर में लाइट ना जले तो आप इसका फ्यूज़ जो है इसे काट के निकाल के इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है। बिना फ्यूज़ के आपकी राइस कुकर जो है आसानी से चल जाएगी, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आपकी लाइट ना जले तो, अगर एक लाइट जल रहा है और दूसरा लाइट नहीं जल रहा है तो आपकी पत्ती में प्रॉब्लम है। अगर आपकी लाइट, कोई भी लाइट नहीं जल रहा है तो इसका मतलब आपका फ्यूज़ में ही प्रॉब्लम है। तो आप इसका फ्यूज़ काट के निकाल के इन दोनों का आपस में करके देख सकते हैं। तो अभी हमने इसको देख सकते हैं स्विच ऑन कर दिया है, तो देख सकते हैं इसका लाइट बिल्कुल आ रहा है। तो अभी हम फिर से इसका स्विच जो है दबाएंगे, ये देख सकते हैं तो नीचे की रेड लाइट जो चालू है और हमारा राइस कुकर जो है हीट अप होना चालू हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी राइस कुकर आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।